शेयर बाजार में जब भाव आसमान छूने लगे तब समझिए कि निवेशक दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक जो मुनाफा काटने के इंतजार में रहते हैं और दूसरे जो सोचते हैं कि अब निवेश का वक्त नहीं रहा। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी नस्ल भी होती है, वो होते हैं वैल्यू हंटर्स, जो भीड़ से उल्टा सोचते हैं। इस बार जेफरीज ने एक ऐसी ही चौंकाने वाली लिस्ट जारी की है जिसमें अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक समेत कुल 11 वैल्यू स्टॉक शामिल किए गए हैं। पहले समझिए कि ये कदम आखिर क्यों खास है। देखिए, इस वक्त भारतीय बाजार दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले 82% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछले 10 सालों का औसत प्रीमियम सिर्फ 63% था। मतलब है कि भारत के शेयर बेहद महंगे हो चुके हैं। साथ ही करीब 39% नॉन फाइनेंशियल कंपनियां अपने 10 साल के औसत पीई रेशो से एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर ट्रेड कर रही हैं, यानी कि वो ओवर वैल्यूड है। जेफरीज का कहना है कि अब बाजार में साइडवेज मूवमेंट यानी उतार चढ़ाव कम और रेंज बाउंड ट्रेडिंग ज्यादा रहेगी। ऐसे में बॉटम अप स्टॉक पिकिंग यानी कंपनी की मजबूतियों को देखकर निवेश करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इस सोच के तहत जेफरीज ने एक नई वैल्यू बाय लिस्ट जारी की, जिसमें शामिल हैं अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां। इसके साथ ही 11 और कंपनियां हैं जिनको इस लिस्ट में डाला गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर जिसमें एग्रीकल्चर बिजनेस भी है, बिरला कॉर्पोरेशन, बेलराइज इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, फिनलेक्स केबल्स, इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी और सेजिलिटी इस लिस्ट में शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। बीते 1 महीने से शेयर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि 6 महीने की परफॉर्मेंस इस शेयर की काफी अच्छी है। बीते 6 महीने में इस कंपनी ने 27% का रिटर्न दिया है। अब जेफरीज का दावा है कि कंपनी के पास 61,600 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो पिछले साल से 3.6 गुना ज्यादा है। ये कंपनी पावर ग्रिड से 3 गुना तेजी से बढ़ रही है और कारोबारी साल 2025 से 27 के बीच 34% एप्टा CAGR का अनुमान है, जबकि पावर ग्रिड का अनुमान है सिर्फ 9%। जेफरीज ने इसका टारगेट प्राइस 1,150 रुपए रखा है, यानी एक बहुत बड़े अपसाइड की उम्मीद है। अब आते हैं अडानी पोर्ट्स पर। बीते 1 महीने से ये शेयर भी एक रेंज में फंसा हुआ है। 6 महीने में इसने निवेशकों को अच्छा रिटर्न कमा कर दिया। अब जेफरीज के मुताबिक अगले 3 सालों में पोर्ट्स के वॉल्यूम में 14% और एप्टा में 16% कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक भी अब JSW इंफ्रा के मुकाबले 38% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ग्रोथ फंडामेंटल्स इसके मजबूत हैं। जेफरीज की लिस्ट में मिड कैप IT कंपनी सेजिलिटी को भी जगह दी गई है, जो हेल्थ केयर प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम करती है। इन्फोसिस जैसे दिग्गज की वेटेज को कम करते हुए सेजिलिटी को ये जगह दी गई। जेफरीज के इस कदम को एक आक्रामक स्ट्रैटेजी शिफ्ट माना जा रहा है और ऑटो सेक्टर में भी अब जेफरीज ने बदलाव कर दिया है। जेफरीज ने आइशर मोटर्स को हटाया और उसकी जगह ले ली है बेलराइज इंडस्ट्रीज ने। ये एक ऑटो कंपोनेंट मिड कैप कंपनी है जो हाई ग्रोथ प्रॉमिस करती है। बाजार में जहां ज्यादातर ब्रोकरेज सिर्फ रेटिंग और टारगेट्स पर खेलते हैं, जेफरीज का ये कदम एक थीमेटिक वैल्यू हंट है। इसमें स्टॉक्स का चुनाव केवल EV एप्टा रेशियो के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि बिजनेस की मजबूती, वैल्यूएशन का इतिहास और ग्रोथ आउटलुक को भी ध्यान में रखा गया है। ये लिस्ट उन निवेशकों के लिए खास है जो इस ओवर वैल्यूड बाजार में भी लॉन्ग टर्म वैल्यू की तलाश कर रहे हैं। अडानी विल्मर जैसे FMCG प्लेयर से लेकर NTPC जैसी स्थिर कंपनियां और एयरटेल जैसे लीडर्स तक ये सभी कंपनियां आने वाले समय में मजबूत कैश फ्लो और ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी देने की स्थिति में है। कुल मिलाकर जेफरीज की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब IPOs की लाइन लगी है, स्मॉल कैप्स में बुलिशनेस है और रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं कि अब आखिर क्या खरीदा जाए। हालांकि ये खबर हमने महज आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको बाजार की किसी भी शेयर की खरीदारी करनी है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।